नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसके एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सोयाबीन की शुरुआती अवस्था में ध्यान देने योग्य 4 बातें या 4 ऐसे महत्वपूर्ण काम जो आपको सोयाबीन की शुरुआती अवस्था में समय पर कर लेने हैं। इससे फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि आपके सोयाबीन का पौधा जो है वो अच्छी तरीके से ग्रोथ कर पाएगा। अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा तो उसमें अच्छी तरीके से फल और फूल भी आएंगे और आपकी पैदावार भी बढ़ेगी। चारों बातें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इन कामों को समय पर ज़रूर करना है और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर दबाना, ताकि आगे भी आपको खेती से संबंधित तमाम प्रकार की वीडियो देखने को मिलती रहे। किसान भाइयों, बात करें सोयाबीन की खेती के बारे में, तो सबसे जो पहला काम आपको करना है या ध्यान रखना है कि जब तक अच्छी बारिश ना हो जाए, लगभग 4 से 6 इंच तक की खेत में नमी ना हो जाए, पर्याप्त इतनी बारिश ना हो जाए, तब तक सोयाबीन की बोवनी नहीं करनी है। क्योंकि बहुत सारे इलाकों में अभी प्री मानसून बारिश चल रही थी मध्य प्रदेश में, और यहाँ पर तो बहुत सारे किसान भाई सोयाबीन लगा भी रहे हैं जहाँ पर बारिश हुई है। तो ध्यान ये रखिए कि जब तक अच्छी बारिश ना हो तब तक सोयाबीन ना लगाए। क्योंकि सोयाबीन जैसे ज़मीन से आप बुआई करोगे वो बाहर आएगा, इतने में ही 4-5 दिन गुजर जाते हैं और हल्की बारिश होती है तो वो नमी तो उन 4-5 दिनों में ही सूख जाती है। तो आपका सोयाबीन शुरुआती अवस्था से ही ख़राब हो जाता है। उसके बाद वो पौधा भले ही खड़ा रहता है, लेकिन न तो उसकी जड़ें उतना अच्छा विकास कर पाती है, ना पौधा उतना अच्छा ग्रोथ कर पाता है, ना उसमें फल फूलों की संख्या ज़्यादा रहती है। तो कुल मिला के आपकी पैदावार शुरुआत से ही घट जाती है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि अच्छी नमी ना हो तब तक सोयाबीन की बोवनी ना करें। दूसरा जो आपको काम करना है कि सोयाबीन का अंकुरण हो गया, बारिश अच्छी हुई थी, आपने लगा दी, उसके बाद सोयाबीन बाहर भी निकल आई, तो इसमें क्या करना है कि अगर बारिश 7-8 दिन 10 दिन तक रुकती हैं तो 2-5 दिन आप देख सकते हो, लेकिन 7-8 दिन ज़्यादा होते हैं। उसके बाद अगर आपके पास पानी की उपलब्धता है तो आप फव्वारे वगैरह चालू करें। इससे जो आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जब तक सोयाबीन का पौधा 1 महीने का होता है तब तक उसमें आप कम से कम अगर उसको ऐसा है कि पानी देते रहे समय समय पर, तो पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ कर लेता है। और जो कम पानी में जो है पौधा अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तीसरी जो बात आपको ध्यान रखनी है किसान भाइयों कि कोई भी आप वैरायटी लगा रहे हो, जैसे आप अर्ली वैरायटी लगा रहे हो सोयाबीन की, तो अर्ली वैरायटी में अगर आपने कुछ बीज की मात्रा ज़्यादा भी रख ली तो भी चल जाता है। जैसे JS का 95-60 आता है, हालांकि अब उसको नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका है, उसमें बहुत ज़्यादा रोग भी आते हैं, तो उसको आप ना ही लगाए तो बेहतर है। लेकिन एक एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ कि वो अर्ली वैरायटी है, तो उसमें अगर आप बीज दर ज़्यादा भी रख देते हो तो उसमें क्या है कि पौधा उतना बड़ा भी नहीं होता है और वो चल जाता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी वैरायटियाँ अब आ रही हैं जिनके पौधे भी काफ़ी बड़े होते हैं, उसमें टहनियाँ भी आती हैं और पत्ते भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे सोयाबीन अगर आप लगा रहे हो तो आपको क्या करना है कि बीज दर को जितना बताया गया है उतना ही रखना है, उससे ज़्यादा नहीं रखना है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा बीज दर रखोगे, पौधे पास पास में रहेंगे, तो अगर ज़्यादा बारिश होगी तो ज़मीन पर गिर भी सकता है। इसके अलावा ज़्यादा पौधे होने से भी फ़ायदा कोई नहीं मिलता है। अगर पौधे में बराबर की दूरी रहेगी तो उस पर फूल और फल वैसे ही ज़्यादा आ जाएंगे और पौधा ज़मीन पर गिरेगा भी नहीं। तो ये बोवनी करते वक्त और इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है किसान भाइयों, वो यह है कि खरपतवार नियंत्रण समय पर हो जाना चाहिए। अगर आप डोरे कुल्पे वगैरह भी चला रहे हो, ज़्यादा मात्रा में डोरे कुल्पे भी नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि सोयाबीन की जो जड़ें होती हैं वो ऊपरी मिट्टी में होती हैं। तो ज़्यादा बार अगर आप लंबे समय तक डोरे कुल्पे चला रहे हो तो जड़ों को भी नुकसान पहुंचता है। तो शुरुआती अवस्था पर आप 1-2 बार डोरे कुल्पे वगैरह चलाकर खरपतवार नियंत्रण कर सकते हो, लेकिन उसके बाद में जैसे बारिश आती है, अच्छी बारिश हो जाने के बाद आप जो है दवाइयों का उपयोग करें, जो इमीजा थापर आता है उसका उपयोग करें। इमीजा थापर वगैरह भी अगर आप डाल रहे हो तो ध्यान रखिए खरपतवार अच्छी तरीके से ख़त्म हो तभी करता है जब खरपतवार 4 पत्ती से कम का हो। 4 पत्ती तक खरपतवार हो तो अच्छी तरीके से सूख जाता है, ज़्यादा बड़ा खरपतवार भी फिर नहीं सूखता है। तो समय पर इन सब काम को आप करें, क्योंकि खरपतवार में भी फसल की पैदावार काफ़ी ज़्यादा घट जाती है। तो खरपतवार नहीं होना चाहिए फसल में। इस बात का ध्यान रखते हुए ये काम समय पर आप करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।